हाँ भाई देखो, कल यहाँ तक हमने देखा था प्रकाश की अभिक्रिया हमने स्टार्ट कर दी थी, कहाँ होती है, कहाँ संपन्न होती है, ये हमने बात कर ली थी। हाइलेकोइड जो है उसकी झिल्ली के अंदर ये संपन्न होती है। पी एस सेकेंड, पी एस फर्स्ट, जिसे पी 680 भी और पी 700 भी आप कह सकते हो। क्यों पी एस सेकेंड को पी 680 क्यों कह रहे हैं? हाँ, प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य जो है उसका अवशोषण करता है ये 680 नैनोमीटर का। तो ये पी एस सेकेंड यानी फोटो सिस्टम यानी प्रकाश तंत्र सेकेंड को पी 680 कहोगे, प्रकाश तंत्र फर्स्ट पी एस फर्स्ट को आप पी 700 कहोगे। इतनी हमारी बात हो गई थी। अब ये प्रकाशिक अभिक्रिया में जो हमें उत्पाद बनाना है, अरे कहाँ गई, हमें जो उत्पाद बनाना है वो उत्पाद, अब ये चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है। मैंने बताया था इसको एनर्जी मिलती है एक तरीके से। क्लोरोफिल ए भी क्या है? एटम है, परमाणु है। एनर्जी मिलती, ऊर्जा मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, इसको किसने ग्रहण किया? पीक्यू। पीक्यू का मतलब है प्लास्टोक्विनोन। क्या मतलब है? प्लास्टोक्विनोन पीक्यू के पास गया, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आया? ये इलेक्ट्रॉन आया साहब CYT यानी साइटोक्रोम B6। किसके पास आया इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम B6 के पास आया। यहां से इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास आया? यहां से इलेक्ट्रॉन आया PC के पास, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। तो याद रह जाएगा, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला, PP के पास गया, PP से किसके पास आया? साइटोक्रोम B6 के पास आया। साइटोक्रोम B6 से किसके पास आया? PC यानी प्लास्टोसाइनिन के पास आया, ठीक है। और ये जो प्राथमिक ग्राही है इलेक्ट्रॉन का, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये हरा वाला जो हमने बनाया है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसका वास्तव में नाम क्या है? थियोफाइटिन। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इस एक डायग्राम से हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने देख लिया प्रकाश तंत्र सिस्टम, देख ली कौन सी ऊर्जा। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक एक स्टेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है वो देखो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन की क्या है? श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनों की चैन। यहां से क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां आया? पीक्यू के पास। नहीं, सबसे पहले किसने लिया? थियोफाइटिन। किसने लिया? थियोफाइटिन ने। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? पीक्यू के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के पास बाद में इलेक्ट्रॉन कहां गया? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 के पास गया। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां गया? प्लास्टोसाइनिन के पास गया। यहां से इलेक्ट्रॉन फाइनल किसके पास जाता है? इस क्लोरोफिल ए के पास जाता है। यहां से ये कहां जा रहा है? क्लोरोफिल ए के पास। आ रही बात समझ में? बोलो, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन हमें यहां लेके आएगा, ये जो झिल्ली है किसकी? थाइलेकोइड की झिल्ली। यहां पे यह हम कह सकते हैं ग्रेना, ग्रेना भी कह सकते हैं, ग्रेना का ही भाग है थाइलेकोइड। यहाँ पे अब इसके अंदर स्ट्रोमा में क्या पड़े हुए हैं? H+ आयन। क्या पड़े हुए हैं? यहाँ पड़े हुए हैं H+ आयन। और मैंने कल बताया था हमें यहाँ H+ आयन की अधिकता करनी है और यहाँ क्या करनी है? कमी। यहाँ अधिकता करनी है अंदर, यहाँ क्या करेंगे? कमी करेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो H+ आयन है इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ साथ में क्या पड़ा रहता है? इसके स्ट्रोमा में साथ में क्या पड़ा रहता है? साथ में पड़ा रहता है साहब NADP। क्या पड़ा रहता है? इस स्ट्रोमा में साथ में पड़ा रहता है NADP, ठीक है। ये मैं बताऊंगा क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। तो NADP कहाँ पड़ा हुआ है? स्ट्रोमा में। H+ आयन कहाँ है? स्ट्रोमा में। हमें स्ट्रोमा में H+ आयन कम करने हैं और ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में अधिक करने हैं। आ रही बात समझ में? ठीक। यहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के बेटा, और ये आता है इस कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन, ये जो झिल्ली है ना थाइलेकोइड की, देख रहे हो आप? हाँ,
ये थायलेकोइड की झिल्ली पे आता है। आप यूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यूँ मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ इस झिल्ली पे आता है, और झिल्ली पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस NADP का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, H+ आयन इसमें जुड़ जाता है। तो बनेगा क्या, NADP जो था वो NADP किस में कन्वर्ट हो गया, अब NADPH में, किस में हो गया, NADPH में बन गया। एक तो उत्पाद हमारा, दो उत्पाद देखे थे मैंने प्रकाशिक अभिक्रिया के, एक तो ATP और एक NADPH। तो यहाँ पे क्या बन गया, स्ट्रोमा के H+ आयन का यूज किया हमने और इस इलेक्ट्रॉन का यूज किया, और स्ट्रोमा में पड़े NADP का यूज किया, जिससे क्या बना हमारा NADPH। यहाँ की बात खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक, इधर ये इलेक्ट्रॉन सर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ऐसे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन सर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे एक क्रिया होगी ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड में, जिसे कहते हैं प्रकाशीय जल अपघटन। क्या कहते हैं, प्रकाशीय जल अपघटन, मतलब जल का अणु प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, जल का अणु प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, टूटेगा। और टूटेगा तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये है हमारे पास जल का अणु H2O, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, टूट के हमें क्या देगा, दो तो देगा इलेक्ट्रॉन, क्या देगा, दो तो देगा इलेक्ट्रॉन, दो देगा हमें H+ आयन, ठीक है, और एक हमारे पास होगी ऑक्सीजन। हमने पीछे लिखा था कि ऑक्सीजन, मैंने बताया था, उस अभिक्रिया लिखी थी याद करो, उससे मैंने बताया था जो प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद है ऑक्सीजन, वो कहाँ से आ रहा है, जल के अणु से। कहाँ से आ रहा है, जल के अणु से। जल का क्या हुआ था, ऑक्सीकरण। तो ये वही ऑक्सीजन है जो बाद में क्या होती है, वायुमंडल में बाहर मुक्त कर दी जाती है और हम ग्रहण करते हैं, ये वही ऑक्सीजन है। तो अब आपको समझ में आया होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जल का अपघटन जब होता है तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाते हैं, क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन फिर देता है इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही को, फिर आगे चलते। आ रही बात समझ। तो हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया जल का प्रकाशिक अपघटन, इसे कहते हैं जल का प्रकाशीय अपघटन, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ हेडिंग लगा रखी है, जल का विघटन। क्लियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्लियर, जल का विघटन क्लियर। यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, अब हम क्या करना, अब देखो मजे की बात, हमें ल्यूमेन में क्या भरने थे, H+ आयन। तो ये जब जब जल का अणु टूटेगा क्या देगा हमें, दिख रहा आपको, ये तो अभिक्रिया ही हो गई, लेकिन ये जब जब टूटेगा हमें क्या देगा, H+ आयन। तो भर रहे हैं यहाँ पे, और इस H+ का आयन हम क्या कर रहे हैं, NADPH बनाने में। तो यहाँ पे जो जितने H+ आयन है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उनका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, NADPH बनाने में कर रहे हैं, तो कम हो रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं। एक तरीका और H+ आयन का, ये जो प्लास्टिक यूनियन है ये बाहर से क्या करता है, बाहर से एनर्जी, बाहर से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसको एनर्जी मिलती है, और बाहर से क्या पकड़ता है, H+ आयन। बाहर से क्या पकड़ता है, H+ आयन पकड़ता है बेटा, ठीक है। ये H+ आयन कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं स्ट्रोमा में। कहाँ रहते हैं, स्ट्रोमा में। यहां से H+ आयन पकड़ता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यह हाइड्रोजन इसके पास आएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग क्या करेगा, ये इसको पकड़ने में, इसको पकड़ने में, ठीक है। ये H+ आयन इसके पास आ गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पीसी को देगा। तो उस समय H+ आयन किसके पास आएंगे, इसके पास। और फाइनली अब H+ आयन यहां आगे नहीं जाएंगे, H+ आयन कहां आ जाएंगे, अंदर। H+ आयन कहां आ जाएंगे, अंदर। तो आप देख रहे हो हम दो तरीके से H+ आयन कहां भर रहे हैं, इसमें ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में, जो अंदर की जगह है थाइलेकोइड का खाली जगह, उसको बोल रहे हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। वहां हम क्या भर रहे हैं, H+ आयन, दो तरीके से। एक तो जल का प्रकाशीय अपघटन, जल का विघटन हो रहा है, टूट रहा है तो H+ इधर से मिल रहे हैं। दूसरा ये प्लास्टिक यूनियन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग करके स्ट्रोमा में जो H+ आयन पड़े उसको खींच रहा है, और फाइनली ये लेता है, फिर इससे आगे H+ इसको देता है, ये H+ का आगे नहीं भेजता है, ये कहाँ देता है, यहाँ। तो हमारे पास H+ आयन भर गए सर। अच्छा सर, H+ आयन भरने का मतलब क्या है,
क्या करोगे? तो आपने देखा है बिजली कैसे बनती है? पानी से। पहले बांध जो होता है उसमें पानी को रोका जाता है, पानी को रोका जाता है, फिर एकदम से गेट खोलते हैं और वो पानी स्पीड से आता है, पानी स्पीड से आता है, तेज गति से टरबाइन पे आके गिरता है, टरबाइन घूमता है और क्या बनती है? बिजली बनती है। वैसे ही बेटा ध्यान रखना, ये वाला H+ आयन जो है यहां पे एक लगा रहता है जिसका नाम है, उसे F0 या ऑक्सीसोम बोलते हैं। और मैंने ये कहां बताया था? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद है क्या? बोलो। यहां से हमारे पास ये होता है ऑक्सीसोम, जिसे आप F0 भी कह सकते हो या ऑक्सीसोम, F0 या ऑक्सीसोम भी कह सकते हो। यहां पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्या नाम है? यहां पे एक एंजाइम होता है इसका नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम ये क्या करता है? यहां पे जो एडीपी है उस एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है? एटीपी में। किस में कन्वर्ट कर देता है? एटीपी में। तो हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया के दोनों उत्पाद हमें मिल गए, एटीपी मिल गया और NADPH मिल गया। ये कंप्लीट है प्रकाशिक अभिक्रिया। इस प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने एक चीज कौन सी देखी? नंबर 1 जल का प्रकाशीय अपघटन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक इस एटीपी का निर्माण, इस एटीपी का निर्माण इस तरीके से होना क्या कहलाता है? परासरणी परिकल्पना। ये यहां दे रखा, रसो परासरणी परिकल्पना क्या कहलाता है? रसो परासरणी परिकल्पना। NCERT ने अलग अलग हेडिंग लगा के बता रखा है, हमने इसमें एक में समझ लिया अच्छी तरीके से। इनको पढ़ोगे ना तो ये जो चीज मैंने बताई है वही कह रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, बिल्कुल अंदर हो रहा है जल का प्रकाशीय अपघटन। एक एक पॉइंट आप सुन सकते हो NCERT का। जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन थाइलेकोइड के ल्यूमेन में संचित होते हैं। ये H+ आयन हम कहाँ कर रहे हैं? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, ये संचित कर रहे हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, ये कर रहे हैं। PS सेकेंड और PS फर्स्ट, इनके माध्यम से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर होता है, बिल्कुल ये झिल्ली से कहाँ है? बाहर। प्राथमिक ग्राही अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित करता रहता है। हाँ, कहाँ से गया? यहाँ से PQ, PQ से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से PC, PC से आगे, ये चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को लेता है, बिल्कुल ये मैंने बताया, H+ आयन को खींचता है। स्ट्रोमा से प्रोटॉन किसको बोल रहे हैं? H+ आयन को अंदर की ओर खींचता है, तो फिर संचित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है प्रोटॉन के अंदर और अतः झिल्ली की अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। तो ये यहाँ से H+ आयन आया, कहाँ जाता है? झिल्लिका के अंदर। तो हम अंदर H+ आयन भर रहे हैं, यहाँ H+ आयन कम कर रहे हैं। और आप देख रहे हो इसको एक नाम और दिया जाता है, मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे गया? ऊपर। यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऊपर। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? नीचे। फिर इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ गया? ऊपर। इसे कहते हैं जेड स्कीम। क्या कहा जाता है? जेड स्कीम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन होता है वो इस आकार में होता है, जेड के आकार में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जेड स्कीम कहा जाता है। NCERT माता की एक एक लाइन मैंने पूरा इस पे क्लियर किया। समझ में आया? बनाओ, हाथों हाथ समझ समझ के बनाओ। वो समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना।